हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आपकी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में। वो हर चीज़ जो इस पवित्र व्रत को पूर्ण बनाती है। चांद के दर्शन से पहले अगर आपकी थाली में सब सामग्री पूरी हो तो व्रत का फल भी पूरा होता है और दोगुना शुभ होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की थाली में क्या क्या होना जरूरी है ताकि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आपके सुहाग पर सदा बनी रहे। आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी सामग्री छूट गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी। ये चौकी, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाने के लिए हमें, उसके बाद एक कलश जो हमें कलश स्थापना करने के लिए, आम के पत्ते कलश पे रखने के लिए, ये नारियल जटा वाला नारियल होना चाहिए और उसके बाद कलश स्थापना करने के लिए हमें सुपारी सिक्का, एक लौंग और ये हल्दी ये चाहिए हमें कलश स्थापना करने के लिए। या फिर हम दीप कलश स्थापना के लिए हमें चावल और ये दीपक ये चाहिएगा। अब हमारी कलश और यह दीप स्थापना की सामग्री हो गई है। उसके बाद हमें शिव परिवार की फ़ोटो चाहिए जिसमें गणेश जी विराजमान है, कार्तिकेय और शिव जी और माता पार्वती जी। तो हमें ये एक फ़ोटो चाहिए होगी। उसके बाद हमें करवा माता की फ़ोटो चाहिए होगी। ये करवा माता, इसमें गणेश जी भी विराजमान है। ये फूलों की माला जो हमें माता पार्वती जी को पहनाने के लिए और करवा माता को पहनाने के लिए ये फूलों की माला चाहिए होगी हमें। उसके बाद करवा माता को और शिव पार्वती माता को हमें चुनरी चाहिए होगी। फिर चाहिए हमें करवा माता के लिए, पार्वती माता के लिए। फिर दूसरा करवा हम लेंगे, ये करवा है, ये हम लेंगे ये छोटा जो अर्ध देने के लिए, ढक्कन वाला करवा जो अर्ध देने के लिए हमें ये करवा चाहिएगा। उसके बाद ये जनेऊ चाहिए हमें, ये शिव जी के लिए और हमें जो गणेश जी है उनके लिए और कार्तिकेय के लिए जनेऊ। उसके बाद हमें ये जो कलावा है ये वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे, हमें वो चाहिए। और इसके बाद हमें धूप बत्ती चाहिए होगी। फिर हमें एक दीपक चाहिए होगा आरती उतारने के लिए, ये कुमकुम, ये अष्टगंध और ये चावल, ये फिर ये हमें पैसे चाहिए होगा कुछ जो दक्षिणा में देने के लिए, पूजा में जो कुछ कमी रह गई उसके लिए हमें दक्षिणा के रूप में। फिर हम दीपक जलाने के लिए हमें ये माचिस चाहिए होगी। फिर हमें जो भोग लगाने के लिए माता रानी को ये भोग लगाने के लिए हमें ये मीठा चाहिए होगा। उसके बाद ये 16 सिंगर, आपसे 16 बने तो वो नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो आपसे बने वो आप ये 16 सिंगार भी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगी माता रानी की पूजा के लिए। हमें गणेश जी को अलग से विराजमान करना है, फोटो में तो है ही सही लेकिन फिर भी हमें गणेश जी को अलग से विराजमान करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके चीज़ बता रही हूँ, ये छलनी चाहिएगा। छलनी में दीपक, ये जो हमें चांद को देखकर हमें अर्घ देना है। उसके बाद हमें चंद्रमा को अर्घ देने के लिए लोटा पानी का, और उसके बाद उनको सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे चंद्रदेव को। फिर हमें उनके लिए मिठाई, ये चंद्रदेव के लिए। चंद्रमा को सफ़ेद फूल ही अर्पित करें क्योंकि सफ़ेद फूल चंद्रमा को ज़्यादा पसंद है।
हमें गेहूँ चाहिए, जो दोनों करवों के नीचे हम ये गेहूँ रखेंगे। उसके बाद हम जो माता करवा है और माता पार्वती है उनके लिए हम जो फूलों का आसन देंगे। फिर उनके बाद हमें चावल और फूलों का दोनों का आसन देने के लिए हमें चावल चाहिए होगा, फिर वो ये फूल। उसके बाद फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए हमें करवा चौथ व्रत ये जो पुस्तक है वो लेनी है। फिर हम 2 पान के पत्ते लेंगे। फिर 2 पान के पत्ते हम जो एक तो करवा माता को भोग लगाने के लिए और एक माता पार्वती के भोग लगाने के लिए हम जो पान के पत्ते 2 पत्ते लेने हैं हम पान के, ये 2 पत्ते हैं। उसके बाद माता करवा जो पार्वती मैया है उनको हम भोग लगाने के लिए हमें ये जो खीर है, आप खीर भी बना सकते हो, कोई भी अच्छा हलवा बना सकते हो। मैंने खीर बनाई है। और उसके बाद हम ये जो ये ड्राई फ्रूट है ये भी भोग लगाने के लिए हम ड्राई फ्रूट लेंगे। फिर उसके बाद हम ये फल आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हो, 2 प्रकार के भी ले सकते हो या 7 प्रकार के भी ले सकते हो, लेकिन 1, 3, 7 नहीं, 3 या नहीं लेना है हमें। अधूरी चीज़ हमें नहीं लेनी है। आप 2 प्रकार की लीजिए या 5 की लीजिए या 7 लीजिएगा। फिर हमें कुछ अगरबत्ती लेनी है, जो हम आदि तो यहाँ लगा देंगे, आदि और चंद्रदेव को जो पूजा करेंगे हम वहाँ भी लगाएंगे ये अगरबत्ती। उसके बाद हमें दीपक चाहिए होगा आरती उतारने के लिए। फिर कपूर चाहिए होगी हमें। ये जो एक दीपक तो आप वहाँ लीजिए जो चंद्रदेव को आप अर्घ देने के बाद आरती उतारेंगे, वहाँ भी कपूर चाहिए होगी आपको। उसके बाद जो विशेष चीज़ है ये जो वाइनर निकालने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए होगा। तो ये हमने साड़ी ली है। आप पूरा श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जैसे आपकी स्वेच्छा, आपकी जो इच्छा बने आप जितने श्रृंगार का सामान आप स्त्रियों में दे दीजिए। उससे क्या है कि माता करवा आपका श्रृंगार अखंड रखे, सौभाग्य रखे, सौभाग्य अखंड रखे और माता करवा आपके सुहाग की रक्षा करे। इसलिए हम ये जो वाइना निकालते हैं वो हम जो किसी भी स्त्रियों को दे देते हैं, जो आपसे जितना भी बने हुए जैसे आपकी स्वेच्छा। अब आता है हमारा लास्ट में जो ये हवन सामग्री है। हम छोटा सा हवन करने के लिए हमें ये हवन सामग्री ज़रूर चाहिए होगी। मैंने कई वीडियो में देखा है कि ये हवन सामग्री नहीं दिखाते और हवन नहीं करते हैं। तो हमें ये इतनी पूजा करने के बाद हमें एक बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद हमें एक हवन सामग्री तो बहुत ज़रूर चाहिए होगी। साल में 2 व्रत ऐसे आते हैं जो हमें बहुत कठोर व्रत करना पड़ता है। जैसे कि एक हरताल तीज है जो हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं हरताल तीज का, और दूसरा है करवा चौथ के लिए तो हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब करवा चौथ आएगी, और हम करवा चौथ की ये पूजा सामग्री मैंने आपको दिखाई है। और आप ये जो हवन है ये जो करना तो ज़रूर करना, क्योंकि हवन करना हमें, क्योंकि हम जो जितनी सारी पूजा करते हैं वो हम यही कर देते हैं, और जो हम हवन नहीं करते ना तो वो पूजा हमारी स्वीकार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हम हवन के द्वारा ही हमें देवताओं को भोग जाता है, इसलिए हमें हवन करना ज़रूरी होता है। तो यह थी वो करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री। मैंने जो आपको एक एक करके बताई है संपूर्ण सामग्री। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आने वाली करवा चौथ के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय माता रानी, जय करवा माता।